अभी तक जैसे मैंने आपसे वो ग्रहों की वैसे ही एक जनरल वे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जब भी कोई प्रोडिक्शंस की ज़रूरत होती है तो हमारी राशियाँ और ये ग्रह, इन्हीं से वो सारा कैलकुलेशंस और खेल बनता है। चाहे वो लग्न कुंडली हो, चाहे कोई और भी महादशा अंतर्दशा, सब इन्हीं के बीच में चलता है। तो आपको राशियों में भी जैसे 12 राशि होती है 1 to 12, तो इन राशियों में भी इनका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और मैं आपको क्योंकि बहुत सिंपलर वे में समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे हमारे पंचभूत से हम बने हुए हैं, 5 एलिमेंट्स, वैसे ही हर चीज़ 5 एलिमेंट बेस्ड है। तो जो राशियाँ हैं वो भी 5 एलिमेंट्स होनी चाहिए। तो 5 एलिमेंट्स क्या हैं, शुरू करते हैं अपन नीचे से, जमीन के नीचे से। देखिए, सबसे पहले है जल तत्व, उसके बाद में पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी के जस्ट ऊपर अगर हम बात करें तो वायु तत्व और अग्नि तत्व, और एंड में आता है आकाश तत्व। तो जो आकाश तत्व है वो राशियों में नहीं होता है, सिर्फ ये 4 ही हैं, जैसे वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 4 तत्वों में राशियाँ होती हैं। तो हम सबसे पहले जल तत्व की बात करेंगे। जल तत्व को समझ लीजिए। जल तत्व क्या है, देखिए, जल की लहरें चलती हैं, तो इस तरीके से इनके चंचलता सारी राशियों में अभी मैं बोलूँगा कि जैसे जो भी मतलब लहर के साथ में जो हमारे मन के भी विचार वैसे ही होते हैं, तो उनमें चंचलता बहुत होगी, भावुकता बहुत होगी। और इसमें ये राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। जैसे 1 to 12 में लें तो 4, 8 एंड 12th राशि ये है। अब इसमें जैसे अपन कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के अंदर एक तो ये भावनात्मक बहुत होते हैं, क्योंकि वो जल है ना, जल, तो वो जल की लहरों की तरह दे आर वेरी वेरी इमोशनल, वेरी वेरी इमोशनल। दया का भाव इनमें बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट में, जल भी सॉफ्ट में ही आता है, तो वो दया का भाव इनमें बहुत रहता है। और इनको अंतर्मन मतलब ज्ञान की, इन राशियों को सभी को जो जल तत्व की है उनमें एक एक्सेलेंस होता है कि ये अपने अंतर्मन से, एनालिस्ट से, चिंतन से, मनन से ये बहुत कुछ कर सकते हैं, और भावना के कारण ये जुड़ भी सकते हैं और एक दूसरे की मदद भी करने में हर समय रहेंगे। सेक्रीफिशियल टेंडेंसीज रहती है कर्क राशि वालों में। इनको क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कर्क राशि वालों को जो वैवाहिक प्लेजर है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। भावनात्मक बहुत होते हैं, तो भावनात्मक में इनको ऊपर नीचे बहुत होता है। देयर इज ए रेंज ऑफ चेंज, दे फेस सर्टेन चेंजेस इन देयर लाइफ, इस तरीके से। कर्क राशि में ही एक चीज़ और भी है कि ये इमेजिनरी लाइन पे बहुत रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसिव होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, और ये काल्पनिक हर समय घूमते रहेंगे कि अभी कहीं बिठा दीजिए, फॉर्चुनेटली या कुछ भी कर लें, मेरी स्वयं की राशि कर्क है, पुष्य नक्षत्र है और मेरी स्वयं की राशि कर्क है। तो आप समझ गए, इससे ज़्यादा क्या रिसर्च होगी कि मेरी खुद की स्वयं की कर्क राशि है, तो मैं तो रात दिन यही रिसर्च करूँगा कि व्हाट इज़ द स्पेशल कैरेक्टर अबाउट द कर्क राशि। उसके बाद में आती है वृश्चिक राशि, जो 1 to 12 में 8 नंबर पे आती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा या कमज़ोर होता है, नीच का चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी इनके साथ में कि देखिए, जो थोड़े से मेरे वर्ड को माइंड मत कीजिएगा, बट जो स्ट्रेस नहीं ले सकते, जो नहीं कर सकते, तो वो उनके एडेमेंसी भी बहुत होती है, जिद्दी भी होते हैं ये लोग। बट ये एक सफल राजनेता हो सकते हैं और राजनीति से जुड़े हुए ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लोग अपने जीवन में क्या कहेंगे, जब जिद्दी होते हैं तो क्या करते हैं,
प्रतिशोधात्मक, मतलब दे हैव एटीट्यूड ऑफ रिवेंजफुलनेस ऑल्सो, दे हैव एटीट्यूड ऑफ रिवेंजफुल ऑल्सो। और वैसे वो तो वही मैंने आपसे कहा, जल तत्व की तो तरंगें इनके भी चलती है, बट ये जैसे कर्क राशि बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, वैसे ये नहीं होते हैं, जिद्दी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। वृश्चिक में जैसे राजनेता का मैंने कहा, वैसे लेखन, डॉक्टर, शिक्षा वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो, ये सब चीज़ें, और इस वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल होते हैं। तो हालांकि एक इसकी मंगल की अग्नि तत्व की है जिसके हम आगे बात करेंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है करेज और वो, बट इनमें भी थोड़ा सा एडेमेंसी होने के कारण ये भी थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। दे कैन गिव यू गुड परफॉर्मेंस, आउटपुट ऑफ देयर ब्रेन एंड एवरीथिंग। तीसरी जो राशि है जल तत्व की, वो मीन राशि है, और मीन राशि में उसका लॉर्ड होते हैं बृहस्पति। एक और बता दूं, ये तीनों ही जल तत्व की राशियां हैं। जल पे चंद्रमा क्योंकि वहीं से प्रकट हुए हैं, तो चंद्रमा का भी बहुत प्रभाव रहता है, इसलिए वो जो मैंने आपको कहा भावनात्मक चंचलता, ये सब तो है। अब बृहस्पति तो बड़े गुरु हैं, तो वो तो एकदम ठहराव वाले, स्टेबल, तो उनके जैसे ये मीन राशि वाले होते हैं, बड़े ठहराव के साथ होते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं, और इनके जो आध्यात्मिक या रिलीजियस एरिया उसमें बहुत अच्छा करते हैं। और जब ठहराव वाले हैं तो दे ऑलवेज गो विद वन वर्ड, परफेक्शन। दे लिव विद वन वर्ड, परफेक्शन इन द लाइफ। जो भी कार्य करेंगे दे वांट ए परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट एक्ट। इनका आउटपुट भी होगा तो ये एक बार सोचेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, फिर वापस उसको रोल ऑन करेंगे टिल दे गेट द परफेक्ट आंसर। तो ये उनकी एक विशेष कलात्मक भी होते हैं, और बृहस्पति के तो बहुत सारे गुण होते हैं, बट मेन जो दो होते हैं, एक परफेक्शन, एक रिलीजियस एरिया में भी ये बहुत, ये किसी को धोखा वोखा नहीं देंगे, ये नॉर्मली धोखा नहीं देंगे, ये वो जो लोग बाग चालाकी करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, ये एक विशेषता है। जो मैंने जल तत्व की राशियों की बात की तीनों की, तो चंद्रमा से मैंने आपसे कहा कि मेन तो चंद्रमा से, तो वहाँ पर जो आराधना, जैसे भाई मीन राशि के गुरु मालिक हैं तो हमें विष्णु की भी करनी चाहिए, पर मेन एक जनरल वे में बता रहा हूँ आपको, सिंपलर वे में, जितने भी जल तत्व की राशियाँ हैं, कर्क, वृश्चिक एंड मीन, उनको भगवान शिव की जरूर आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही चंद्रमा के स्वामी हैं। अब बात करेंगे हम अग्नि तत्व की राशियां। अग्नि तत्व, फायर का मतलब समझते हैं आप, मतलब ये तो हमेशा ब्लास्ट करने के लिए ही होते हैं। दे आर वेरी करेजियस, दे आर ईगोइस्टिक ऑल्सो, दे हैव क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, जिसमें साहस है, करेज है, वो लीडरशिप भी करेगा। दे हैव गुड स्किल ऑफ कंट्रोल, they can manage certain things in a very definite and in a very perfect way। तो ये इसमें है, और इसमें 3 राशियाँ आती है। मेष राशि नंबर 1, 12 में से नंबर 1, और सिंह राशि जो सबसे ज़्यादा अग्नि तत्व अगर किसी में है तो सिंह, क्योंकि इनके तो मालिक ही सूर्य है। और ये सिंह राशि, ये जो अग्नि तत्व वाली 3 राशियाँ हैं, जैसे मैंने कहा मेष, सिंह एंड धनु राशि, इन पे मेन आधिपत्य रहता है सूर्य का। तो सूर्य का जो सबसे ज़्यादा वो है मेष राशि, क्योंकि वहाँ सूर्य उच्च का होता है। दूसरा है सिंह राशि जो उसकी स्वयं की राशि है। तीसरे नंबर पे ये धनु राशि होती है। इनमें अगर अपन जनरल वे में लें, इंडिविजुअल और उस राशि की बात नहीं भी करें, जनरल वे में लें, तो इनमें एक गुस्सा बहुत आएगा, ईगो बहुत होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, जजमेंटल क्वालिटी थोड़ी होगी, और कई बार ये गलत वाणी से भी बोल सके, जिसको घमंड होता है, ईगो होता है, वो
बोलने में थोड़ा सा कई बार वो गड़बड़ा जाता है, स्पेशली वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकते हैं। दे कैन कीप एवरीथिंग, बस आई विल टेक द रिवेंज, वो भी एक क्वालिटी होती है उसमें वृश्चिक राशि में। और इन सब को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, तो ये मेन है। बाकी बृहस्पति है तो वो सॉरी, ये जो धनु राशि वाली बात है उनके भी मालिक बृहस्पति हैं, तो एक एलिमेंट वहाँ भी जुड़ेगा, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। बट यहाँ पर और वो मीन राशि वाले में दोनों में रात दिन का अंतर होगा। दोनों के स्वामी गुरु ही हैं, बृहस्पति ही हैं, पर दोनों में रात दिन का अंतर होगा। यहाँ पर एग्रेसिवनेस ज़्यादा होगी, जिद्दी ज़्यादा होंगे, ईगोइस्ट ज़्यादा होंगे। वहाँ वो निर्मल होंगे क्योंकि वो जल तत्व की और ये अग्नि तत्व। मैंने जस्ट कंपैरिजन बताया। यहाँ पर एक और बात सुन लीजिए, जैसे यहाँ अग्नि तत्व में मेष राशि आएगी, यहाँ ईगोइस्ट और वो करेजियस, लीडरशिप, कॉन्फिडेंट और वो एग्रेसिवनेस, इरिटेबल, ये सारी चीज़ें उनके साथ है। और इसके लॉर्ड भी मंगल है। और उधर वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व की है, उनके भी लॉर्ड वही हैं, मंगल, पर यहाँ भी रात दिन का अंतर होगा। मेष राशि वाला एक गुस्से वाला आदमी हो सकता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी तो खैर ज़्यादा होगी, बट थोड़ा सा इरिटेबल भी हो सकते हैं, बोलने में थोड़े रफ भी हो सकते हैं। बट वही मंगल की राशि जो जल तत्व है उसमें ऐसा नहीं होगा। वो तो वो अपने हिसाब से ही चलेंगे, और जिद्दी वो भी होते हैं बट अपने हिसाब से चलेंगे, भावना के कारण मोल्ड भी हो जाएंगे। यहाँ ये मोल्ड नहीं होंगे। ये जितने भी अग्नि तत्व वाले, वॉट एवर डिसीजन दे टेक, दे स्टे विद दैट, नो हैंकी नो फैंकी, दे विल नेवर रिवर्ट बैक, अपने वहीं पे स्टेबल रहेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व की राशियों की। तो इसके अंदर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। बुध का इन पे बहुत प्रभाव है, बुध का ये इन राशियों पे बहुत प्रभाव है, और बुध बुद्धि का मालिक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का खुद का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र मीन्स लग्जरियस लाइफ, भोग और विलास वाली। तो बहुत तो ये सुंदर होंगे, बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंसिव होंगे। अगर शुक्र अच्छा हो और वृषभ राशि हो, चंद्रमा का भी इफेक्ट रहता है इन पे, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो अगर हो तो वो आप उनको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, दे विल पुट देयर एवरीथिंग, देयर प्रेजेंस विल बी फेल्ट, पीपल विल बी फीलिंग और विल बी सेइंग कि ये तो बहुत इन्फ्लुएंसिव हैं, अट्रैक्टिव हैं, पीपल विल जस्ट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैम। स्त्री वर्ग है तो फिर शुक्र तो स्त्री वर्ग में और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये जितने भी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग इस वृषभ राशि के होते हैं जो कि परफॉर्म अच्छा करते हैं। नंबर 1 पे जो सरताज उस पे रहते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं। आर्ट रिलेटेड ये काम करेंगे वृषभ राशि वाले। और मैंने ये कहा है कि इनको मेनली बुध की उपासना भी करनी चाहिए। फिर आती है कन्या राशि, जो सेकंड राशि है इसमें अपने पृथ्वी तत्व में। तो पृथ्वी तो एक जमीन है ना, जमीन पे बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटीज़ अलग अलग है। तो ये जैसे कन्या राशि वालों में एक चीज़ होगी कि ये बहुत सारी मल्टीफेसेटेड क्वालिटीज़ के साथ रहेंगे, बट ये स्वार्थी भी होंगे, ये चालाक भी होंगे। इसके आगे जो मकर राशि आएगी वो और ज़्यादा चालाक और स्वार्थी होंगे। पर पृथ्वी तत्व वाले थोड़े से कनिंगनेस में कह सकता हूँ, या बहुत ज़्यादा तो मैं नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, बट हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट दे कैन एक्सपेंड, मतलब अपना जैसे बिजनेस होगा तो उसको बहुत अच्छे से एक्सपेंड करेंगे। वो ऐसा है कि कुछ न कुछ करके अपने को मैनेज कर लेंगे। मकर राशि वालों की बात करें, जो ये लास्ट वाली जो पृथ्वी तत्व की राशि है, ये लोग अच्छे हैं,
मौका परस्त भी होंगे, स्वार्थी के साथ में तो अपॉर्चुनिस्ट होगा ही होगा। तो उस तरीके से ये अपना करते हैं। पृथ्वी तत्व वालों में यही है कि ये मल्टीफेसेटेड होते हैं एंड ये अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। दे कैरी ऑन, दे गो थ्रू। ऐसा नहीं है कि वो कहीं अटक जाएं या ऐसा कुछ नहीं है। एक वर्ड मकर राशि के साथ भी आता है कि भाई वो भी थोड़े से परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इस राशि का मालिक है शनि। तो शनि क्या है, थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो एक होता है स्लो मूविंग होगा तो वो 10 बार सोचेगा, चलेगा, देखेगा, समझेगा, फिर चलेगा। इसलिए ये भी थोड़ा परफेक्शनिस्ट होते हैं। अब जो लास्ट जो डिवीजन है वो वायु तत्व की राशि है। वायु एयर इज इंडेफिनिट, मतलब कहीं तक भी वायु जा सकती है। तो एक तो इनका होता है एक्सपेंशन, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है कि इनकी ग्रोथ यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। दे गो अप टू एनी लेवल, एनी लेवल, एनी लेवल। तो एक तो इनकी ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं हो सकता, ये कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। और दूसरा जो इनके साथ में ये है कि ये लोग, जैसे मैंने आपसे अभी आपको तो बताया ही नहीं मैंने कि कौन कौन सी राशियाँ आएंगी। इसमें आएगी मिथुन राशि नंबर 3 पे जो होता है, और तुला राशि और कुंभ राशि। तो देखिए मिथुन राशि का मालिक ही बुध होता है, और वायु पे एक्सटेंशन जो होता है ना, वो वायु की राशियों पे या वायु तत्व की राशियों पे मेन जो होता है वो, जैसे कहते हैं ना वायु रोग हो गया, ये शनि से गवर्नड है, शनि से इन्फ्लुएंस्ड है। और आकाश तो इसमें आता ही नहीं क्लासिफिकेशन, बट इसका ही के अंदर एयर इज ऑल अराउंड, तो वो एयर के रूप में एक्सपेंशन वाला इनका रहता ही है। और जैसे मिथुन राशि की बात करें तो ये बुद्धि वाले हैं, बट ये और वो कन्या राशि, उन दोनों के मालिक बुध हैं। वहाँ कनिंगनेस ज़्यादा है या कनिंगनेस कम है। यहाँ पर ये सुंदर होंगे, युवा कुमार होंगे, ये मतलब जो एक बच्चे का रूप होता है ना, जो वैसा होगा। इनकी स्किन बहुत अच्छी होगी। इस तरीके से इनका मिथुन राशि वालों का होता है। और बहुत ये सुंदर बहुत होते हैं। इसके बाद में आता है तुला। तुला तो मैक्सिमम पे है। जैसे वृषभ राशि मैंने कहा था, वैसे ही ये तुला राशि का मालिक भी शुक्र है। तुला राशि के भी शुक्र हैं। तो यहाँ पर फिर बहुत इन्फ्लुएंसिव होंगे, और यहाँ सौंदर्य बहुत होगा। यहाँ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होगी। ये लोग जिद्दी नहीं होंगे, जैसे वृषभ राशि वाले बहुत जिद्दी होते हैं। ये तुला वाले बड़े सॉफ्ट होंगे, मैनेजेबल होंगे। ये दे गो विद द फ्लो ऑफ द एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग। ये ज्वाइन कर लेते हैं अपने आप को बहुत, और इनको भी लोग ज्वाइन करते हैं क्योंकि इनमें अपने अंदर क्वालिटी बहुत होती है। उसके बाद में आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तो मालिक ही शनि है। ये लोग धीर गंभीर ठहरे हुए लोग होते हैं। इनमें क्योंकि शनि का मेन ये भोग विलास और कोई लेन देना नहीं है वहाँ, तो ये डिसिप्लिन, या मैं आपसे कहूँ ये आध्यात्मिकता की बातें करने वाले लोग होंगे। ये भी रिलीजियस लोग होंगे। बट इन लोगों में एक, जिसको मैं क्या कहूँ, कमजोरी की बात कहूँ या क्या कहूँ, ये भी बहुत बार बोलने में थोड़े से कटुता ले आते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये खरी खोटी सुना देते हैं, तो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये इनकी। तो अब देखिए, अपन ने राशियों की बात कर ली, उधर वो ग्रहों की बात कर ली जनरल वे में, और बड़े सुपरफिशियल वे में बात की। तो ये समझ लीजिए हमारा सारा जो कुछ भी फलित होता है, वट एवर वी प्रिडिक्ट, वट एवर वी गिव यू एज ए फोरकास्ट, it's based in between these two things.